जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। गणेश चतुर्थी, गणेश जी का जन्म दिवस प्रारंभ 7 तारीख से। अब सोचिए गणेश जी को क्या कहा जाता है और क्या ऐसी खास चीजें हैं जिसको ही करने से गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। ध्यान रखिएगा, ऐसी क्या खास चीजें हैं जिसको ही करने से गणेश जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम सभी, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। देवताओं के जीवन में भी जब विघ्न उत्पन्न होता है ना, तो गणेश जी के शरण में आते हैं। इवन देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर भी बिना गणेश आराधना की युद्ध के लिए जाते हैं, तो वहां उनको असफलता प्राप्त होती है, विघ्न उत्पन्न होता है, फिर आकर के गणेश जी की प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम सभी लोग गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, लेकिन विघ्न दूर ही नहीं होता है, परेशान रहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आप वो नहीं अर्पण कर पाते हैं भगवान गणेश जी को जिससे वो प्रसन्न होते हैं। आप वो कार्य गणेश जी के लिए नहीं कर पाते हैं जिससे वास्तविकता में गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। तो आज इस कार्यक्रम में मैं आपको यही बताऊंगा कि गणेश जी को आखिर में प्रिय क्या है और क्या उनको, और साधारण नहीं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, मैं साधारण नहीं बताने जा रहा हूं कि कहीं से अपने आप बना करके लाया हूं, वो चीजें नहीं करूंगा। मैं जो शिव पुराण कहता है, जो रुद्र संहिता कहती है, जहां वास्तविक भगवान गणेश जी के जन्म की जो कथा है उसका वर्णन है, जिस प्रकार वहां पूजन किया गया, उसी परिस्थिति को आज मैं इस कार्यक्रम में आपको बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, बने रहना है। पहले मैं गणेश जी के थोड़ा क्यों वो विघ्नहर्ता है उस पर चर्चा कर लेता हूं, उसको आपको बता देता हूं, फिर उनको क्या प्रिय है, कैसे पूजा करना चाहिए, उस पर बात करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में गणेश जी के लिए लिखा, क्या लिखते हैं कि मूक हो ही बाचाल, पंगु चढ़े गिरबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन। इस कलिकाल के जो कलमश हैं, कलमश यानी जो दुख है इस कलिकाल के, अगर उसको दूर करना है तो बिना भगवान गणेश जी की कृपा के वो बिल्कुल संभव नहीं है। भगवान गणेश जी कृपा करें तो ही वो संभव है, इस प्रकार का शास्त्रोक्त वर्णन है। और संभव कैसा है? कहते मुंह कहो ही बाचाल, जिसको बोलना नहीं आता हो, गूंगा भी बहुत बोलने लायक हो जाता है। पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जो शायद चल नहीं सकता है वो पहाड़ चढ़ने योग्य हो जाता है, सिर्फ भगवान गणेश जी की कृपा से। लेकिन हम लोग, आप इतनी पूजा करते हैं, फिर भी गणेश जी की कृपा क्यों नहीं प्राप्त होती है? इसी विषय को जानना बहुत जरूरी है। पूजा गणेश जी की करना कैसी चाहिए, उसकी परिस्थिति क्या है, उसके नियम क्या है। गणेश चतुर्थी वो दिवस है जिस दिन माता पार्वती ने अपने शरीर से गणेश जी को उत्पन्न किया था। शास्त्रोक्त इस प्रकार का नियम है। जो कथा का वर्णन कर रहा हूं वो शिवपुराण के अंतर्गत आती है, रुद्र संहिता के अंतर्गत आती है, कि माता पार्वती की सखी जो जया और विजया हैं, वो माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि कोई एक ऐसा होना चाहिए जो हमारा अपना हो। जितने गण हैं वो देवाधिदेव महादेव के हैं। इस कारण से जब हम अंदर कोई क्रीड़ा कर रहे हैं, आपके साथ खेल रहे हैं, या आप स्नान इत्यादि कर रही हैं, तो नंदी इत्यादि को डांट कर भी भगवान शिव कई बार अंदर आ जाते हैं। तो उनको भी रोकने वाला कोई ऐसा गण हो जो उत्पन्न हो, उसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। माता पार्वती उबटन से अपने शरीर के गणेश जी को उत्पन्न करती हैं और उनको द्वार पर अपनी सुरक्षा के लगाती हैं कि, और अंदर स्नान कर रही होती हैं कि जब तक मैं नहीं कहूँ कोई अंदर नहीं आना चाहिए। और भगवान गणेश शिव जी को भी रोक लेते हैं। उसके बाद शिव जी के समस्त गण आकर के भगवान गणेश से युद्ध करते हैं और वो परास्त हो जाते हैं। शिव जी समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान शंकर को गणेश जी पहचानते नहीं हैं, इसलिए उनको भी रोक देते हैं। अब भगवान शंकर क्रोध में आकर के और उनका जो गला है उसका छेदन कर देते हैं। फिर जाकर के माता पार्वती बहुत क्रोधित होती हैं। फिर हाथी का जैसा कि गला दिखाया गया है, भगवान गणेश जी को लगाया जाता है। समस्त देवता उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनको प्रथम पूज्य कहा जाता है और ये कहा जाता है कि आज के बाद जो आपकी सबसे पहले आप देवाध्यक्ष कहे जाएंगे,
सुराध्यक्ष कहे जाएंगे, देवताओं के आप अध्यक्ष हैं, इस प्रकार का आपको पदवी प्राप्त होगी। भगवान गणेश जी को वो पदवी प्राप्त होती है और उनको सर्वप्रथम पूज्य का जो पद है वो प्राप्त होता है कि आज के बाद जो आपकी पूजा से पहले किसी भी देवता की पूजा करेगा उसकी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी। हम सब लोग इन सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। हम लोग भी गणेश जी की पूजा करते हैं। अब क्योंकि जन्म भगवान गणेश जी का मनाया जाएगा उत्सव, तो हम सभी लोग 11 दिन तक खूब धूमधाम से उनके जन्मोत्सव को मनाते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, गणेश जी का उस समय पूजन किया कैसे गया था और पूजन की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले कुछ चीजें हैं जिसको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, खास करके गणेश पूजन के अंतर्गत। एक तो सबसे पहली चीज, गणेश जी की मूर्ति लाने के लिए सबसे पहली चीज बता रहा हूं, यदि गणेश जी का आप विसर्जन कर पाए तो गणेश जी की मूर्ति लेकर के आइए। अगर पॉसिबल नहीं है, विसर्जन में अगर ऐसा होने वाला है, जैसा हम लोग देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति लोग लेकर के आते हैं, खूब गणपत बप्पा मोरिया होता है, उसके बाद यमुना जी में या कहीं भी ऐसे जाकर के फेंक आते हैं कि 10-5 दिन उनके सर कहीं और दिख रहे होते हैं, पैर कहीं और दिख रहे होते हैं। आपको एक बात जानकारी देना चाहता हूं, इंद्र ने भगवान की प्रसादी का दुरुपयोग किया था, जो निर्मालय था उसका दुरुपयोग किया था, पूजा सामग्री का दुरुपयोग किया था, जिसके कारण उसको इंद्रासन छोड़ना पड़ा था। वो कथा लंबी है, उस पर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए अगर विसर्जन की पूरी परिस्थिति पता हो तो ही गणेश जी की मूर्ति आप लेकर के आए, अन्यथा जो घर में गणेश जी हैं ना, उनके अंदर भी वही स्वरूप है, वही तेज है, सब कुछ है, उन्हीं को रख करके श्रद्धा से उनकी पूजा कीजिए। आपके बच्चे का जन्मदिन होता है तो आप नया बच्चा लेकर के नहीं आते हैं, जो आपका बच्चा है उसी का जन्मदिन आप मनाते हैं। ये तो वहां के लिए है कि जहां पहले मूर्ति नहीं होती थी तो मिट्टी की मूर्ति तैयार की जाती थी। तो सबसे पहली प्रक्रिया भगवान गणेश जी की मूर्ति लाने की, अगर श्रद्धा हो तो उसको लेकर के आया जाए। घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया जाए, इस प्रकार की प्रक्रिया प्राप्त होती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंतर्गत गणेश जी की मूर्ति को हमें घर के स्थापित करना चाहिए। पीले या लाल कपड़े को नीचे बिछा करके तब गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। अपने घर के बीच में खड़े होकर के देखिए, कंपास लगा करके कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहां पर है, उस कमरे में गणेश जी को स्थापित कीजिए। गणेश जी का फेस पश्चिम को हो, पूजा करते वक्त आपका फेस पूर्व को हो, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, गणेश जी के पूजन में क्या उनको सबसे प्रिय है। गणेश जी की स्तुति जब आप करते हैं तो क्या कहता है, कपीथ जंबू फलचार भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो कपीत, कैथा और जामुन, अगर जामुन का फल मिले तो भगवान गणेश जी को जरूर अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान गणेश आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दूसरी चीज, जब भगवान गणेश जी का पहली बार पूजन किया गया तो उनको सिंदूर अर्पण किया गया। कौन सा? पीला वाला, रोली नहीं, ध्यान रखिएगा, पीला वाला सिंदूर। तो भगवान गणेश जी की पूजा में पीला सिंदूर आपको जरूर उनको अर्पण करना है और फिर उस सिंदूर को अपने माथे पर लगाना है। उसको यहां पर लगाने के बाद आपकी जो यहां पर रेखाएं, हमारी जो 5 रेखाएं हैं, उनमें बदलाव आ जाता है, हमारे मस्तिष्क में बदलाव होता है। तो उसको लगाएं और साल भर नियम रख लें कि इसको लगाना है, आपका भाग्य बदल जाएगा, ये मैं निश्चित कह सकता हूं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या करना है, पूजा में कोई भी पुष्प आप प्रयोग करें, केतकी का फूल भगवान गणेश जी की पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि केतकी का फूल मिल जाए तो भगवान गणेश जी आपकी कामना पूर्ण करते हैं। केतकी का पुष्प भगवान गणेश जी को श्रद्धा से जरूर अर्पण करना चाहिए। अब आते हैं चौथी चीज पर कि चौथी चीज भगवान गणेश जी को क्या पसंद है। दुर्बा से, ये जो सिंदूर है, इससे मनचाही पत्नी पति की प्राप्ति होती है, भाग्य बदलता है, जीवन में स्थिरता आती है, आपकी ज्ञान इंद्री खुलती है। वंश वृद्धि भगवान गणेश जी को दुर्बा अर्पण करने से होती है। यदि घर में संतान बात नहीं मान रही है या नहीं मान रहा है, संतान की बुद्धि अच्छी नहीं है, संतान नहीं हो रही है, संतान सही मार्ग पर नहीं जा रही है, तो इन सभी परिस्थितियों के लिए भगवान गणेश जी को
दुर्वा अर्पण करने का विधान है। लेकिन क्या दुर्वा किस प्रकार अर्पण किया जाए कोई जानता है? मुझे लगता है शायद ये लोग जानते ही नहीं है कि दुर्वा अर्पण कैसे किया जाना चाहिए। दुर्वा अर्पण करते समय 21 दुर्वा या 121 दुर्वा लेनी चाहिए। अगर पूरी मनोकामना करनी है तो 121 दुर्वा लीजिए। दुर्वा 12 अंगुल से कम नहीं होनी चाहिए। 12 अंगुल की दुर्वा यानी इतनी 12 अंगुल की दुर्वा होनी चाहिए। ये आपको जो बाकायदा जंगली घास जिसको कहा जा सकता है दुर्वा, जंगली दुर्वा, ये जो आजकल नीलगिरी और ये वाली घास वो वाली घास उसमें ये नहीं मिलेगा। ये जो देसी घास है उसी के अंदर आपको प्राप्त होगा। 12 अंगुल की दुर्वा, 3 गांठ वाली दुर्वा, 21 या 121 दुर्वा चढ़ाते वक्त दुर्वा का जो पीछे का पार्ट है, जड़ रहित, जड़ को निकाल दिया जाए। पीछे का पार्ट जो है वो गणेश जी की तरफ हो और आगे का पार्ट आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार की दुर्वा आपके जीवन को बनाने वाली होती है। तो ये विशेष प्रकार के कुछ नियम हैं जिसको आप प्रयोग करें। कितने दिन के लिए गणेश जी को लाना चाहिए, कितने दिन गणेश जी का उत्सव मनाना चाहिए? गणेश जी हमेशा आपके साथ हैं, उनका उत्सव आपको हमेशा मनाना चाहिए। गणेश जी की विग्रह आप यदि रखना चाहते हैं तो विषम दिवस यानी 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 9 दिन, इस प्रकार गणेश जी की विग्रह को रखना चाहिए। किसी भी दिन बीच में भी लाया जा सकता है, शुरू में लाया जा सकता है, किसी दिन भी विसर्जित किया जा सकता है। तो इन नियमों को फॉलो करें। हम आपके लिए गणेश पूजन कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पितृ दोष निवारण के लिए, पितृ शांति के लिए भागवत कथा का आयोजन इस बार सबसे बड़ा आयोजन करने जा रहा हूँ। भागवत कथा का आयोजन, श्रीमद् भागवत पाठ का आयोजन, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण का आयोजन करने जा रहा हूँ। ये 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक होने वाला है। आप प्लीज ये चाहते हैं उसमें सम्मिलित होना तो आप प्लीज मेरे साथ उसके लिए कॉल करके कनेक्ट हो सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं, अपने पितरों की शांति करके उनको मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।